मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कर्नाटक राज्य के सीएम का बड़ा फैसला, आज से राज्य भर में नाइट कर्फ्यू जारी। सीएम ने की घोषणा। आज बेंगलुरु के सीएम दफ्तर में आयोजित अधिकारी और मंत्रियों की सभा के बाद सीएम येडियुरप्पा ने मीडिया को बताया कि कोविड-19 से भी खतरनाक वायरस ब्रिटेन में पाया गया है। इसी के मद्देनजर एहतियात के तौर पर जनवरी 2 तारीख तक राज्य भर में नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई घर से निकल नहीं सकता। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बंद रहेगा। इसके लिए सहयोग देने की जनता से मांग की राज्य के सीएम येडियुरप्पा ने। इससे पहले सरकार ने 1 जनवरी से स्कूल खोलने की घोषणा की थी, मगर अब बदले हुए हालात को देखते हुए फिर से इस मुद्दे पर सोचा जाएगा। आज शाम को इससे जुड़ी मार्ग सूची जारी की जाएगी, बताया सीएम ने। बीजापुर जिले में 67.45% मतदान। कल संपन्न हुए पहले चरण के ग्राम पंचायत चुनाव में बीजापुर जिले के 8 ग्राम पंचायतों को मिलाकर कुल 11 ग्राम पंचायतों में कुल 67.45% मतदान हुआ है। बीजापुर में 68%, बबलेश्वर में 66.95%, टिकोटा में 66.10%, बसवन बागेवाड़ी में 69%, डिडगुंदी में 68%, कोलार में सबसे ज्यादा 70.1%, मुद्देबिहार में 64.40% और तालीकोट में 67.10% मतदान हुआ है। इसकी जानकारी दी है जिला प्रशासन ने। कोविड रूपांतर वायरस से डरने की जरूरत नहीं, सचिव आनंद सिंह। आज बल्लारी के गेस्ट हाउस में मीडिया से बात करते हुए फॉरेस्ट मिनिस्टर आनंद सिंह ने कहा कि मौजूदा कोविड वायरस से भी 70% बड़ी ताकत वाला वायरस ब्रिटेन में पाया गया है, जिसको लेकर आतंकित होने की जरूरत नहीं, मगर एहतियात जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकार की मार्ग सूची के अनुसार हम सबको चलना पड़ेगा। एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि विम्स अस्पताल के पुराने ऑपरेशन थिएटर को गिरवाकर 7 करोड़ रुपयों की लागत से नया ऑपरेशन थिएटर बनवाया जाएगा। बल्लारी जिले के विभाजन पर उठे ऐतराज को लेकर सभा की जाएगी, बताया। बल्लारी जिले के विभाजन को लेकर आज भी शहर के ईडी कॉम्प्लेक्स से रॉयल सर्कल से होते हुए बल्लारी होराट समिति और कर्नाटक रक्षणा वेदिके के सदस्यों ने बाइक रैली का आयोजन करके जिलाधिकारी दफ्तर तक अपना प्रदर्शन किया। 20 महिलाओं को वुमेन अचीवर्स अवार्ड। हर साल की तरह इस साल भी बेंगलुरु के वुमेन अचीवर्स फाउंडेशन की ओर से विविध क्षेत्रों में साधना करने वाली 20 महिलाओं को यह अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। डीसीपी ईशा पंत ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर बात करते हुए ईशा पंत ने कहा कि जर्नलिज्म, सोशल वर्क, कला सहित दूसरे क्षेत्रों में साधना करने वाली महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिससे पुरस्कार पाने वाले सहित दूसरी महिलाओं में भी कुछ साधना कर दिखाने की प्रेरणा मिलेगी। फाउंडेशन के अध्यक्ष चेट्टी ग्रुप एंड ज्वेलर्स के कृष्णैया शेट्टी ने कहा कि हर साल हम ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। 12 जजेस ने करीब 1400 महिलाओं के काम को परख कर सिर्फ महिलाओं का चयन किया था। ये चयन सिर्फ साधना के आधार पर किया गया है, बताया। मंडिया में कोविड वैक्सीन संग्रह के लिए तैयारी शुरू। आज मंडिया में मीडिया से बात करते हुए डीएचओ मंचेगौड़ा ने बताया कि बहुत जल्द कोविड टीका दस्तयाब होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए पहली फुर्सत में किसको टीका लगाना है, इसकी हमने फहरिस्त तैयार की है। इस फहरिस्त में प्रमुख रूप से हेल्थ वर्कर्स, आरोग्य विभाग के कोविड वॉरियर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित करीब 13,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। सरकार को हमने फहरिस्त भेजी है। हमारे पास इन टीकों के संग्रह के लिए व्यवस्था है। करीब एक साथ 1,60,000 टीकों को सुरक्षित रखा जा सकता है। जिले में इन टीकों के संग्रह के लिए 120 कोविड चयन सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। जिला टास्क फोर्स समिति के साथ सभा करके हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं, बताया डीएचओ ने।
कोविड रूपांतर वायरस से निपटने के लिए सरकार को पत्र। पहली बार आए कोविड-19 वायरस को नियंत्रण करने में सरकार नाकाम हुई, जिसके कारण हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब दूसरे दौर में कोविड रूपांतर फैलने की बात कही जा रही है। समय रहते इस वायरस को रोकने के लिए अब से ही सरकार को प्रयास करना चाहिए। बाहर से आए करीब 22,000 लोगों पर ध्यान रखने की जरूरत को लेकर पहली बार मैंने सरकार को सलाह दी थी, मगर सरकार ने मेरी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। अब ब्रिटेन में इसी तरह का इससे भी ज्यादा ताकतवर वायरस पाए जाने की शंका जताई जा रही है। इसको रोकने के लिए अब से ही प्रयास करना चाहिए कहते हुए कांग्रेस नायक एच.के. पाटिल ने सीएम और आरोग्य मंत्री को पत्र लिखा है। इंग्लैंड से भारत आए 4 लोगों का सैंपल लिया गया है। डॉक्टर भास्कर राव कल इंग्लैंड से 4 लोग बल्लारी जिले के हॉस्पेट शहर में पहुंचे हैं। इन्हीं को लेकर बयान देते हुए हॉस्पेट तालुका अस्पताल के डॉक्टर भास्कर राव ने मीडिया को बताया कि इन 4 लोगों का सैंपल लिया गया है। इन 4 लोगों को 4 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। कोविड रूपांतर वायरस को देखते हुए एहतियात बरती जा रही है। गर्भवती महिलाएं और उम्र दराज लोगों को काफी चौकन्ना रहना चाहिए। हॉस्पिटल में अब हर रोज 250 से 300 लोगों की जांच करने के बारे में सोचा जा रहा है। उसी तरह वायरस को फैलने से रोकने के लिए ई-संजीवनी नामक ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है। इसके जरिए भी डॉक्टर्स तक पहुंचा जा सकता है, बताया डॉक्टर भास्कर राव ने। मतदान पीटियां ले जा रही बस और टिप्पर के बीच टक्कर, कई लोग घायल। ग्राम पंचायत चुनाव के मतदान के बाद मतदान पीटियां ले जा रही बस और एक टिप्पर के बीच कल शाम टक्कर हो जाने की दुर्घटना बीजापुर जिले के मुद्देबिहाल तालुका में घटी है। इस हादसे में बस चालक हुलगप्पा बिरादार अपनी सीट पर ही फंसकर बाहर आने की कोशिश में लगे थे। फौरन मदद को पहुंचे पीएसआई मल्लप्पा मड्डी और दूसरे पुलिस सिब्बंदी और ग्राम के लोगों ने बड़ी मशक्कत से इन्हें बाहर निकाला। रायचूर जिला सिंधनूर तालुका वेंकटेश्वर कैंप के गोविंद गौड़ा को भी काफी चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर एडिशनल डीसी डॉक्टर अहोदराम, एडिशनल एसपी, अन्य आला अधिकारी पहुंचकर हादसे की खबर ली है। देश भर में थाली बजाकर एहतजाज किया जाएगा। बी उमेश आज तुमकुरू में जिला अधिकारी दफ्तर के सामने रहित और कार्मिक विरोधी कानूनों को जारी करने वाली केंद्र सरकार पर आक्रोश जताते हुए एआईकेएससी और कार्मिक संगठनों ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर बात करते हुए एआईकेएससी के सेक्रेटरी बी उमेश ने कहा कि पीएम मोदी गुरुद्वारा पहुंचकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ पंजाब के किसानी कानून का विरोध कर रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि सारे देश के किसान इस कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं। मोदी जी किसानों की बात नहीं मानेंगे तो 27 दिसंबर को देश भर में थाली बजाकर एहतजाज किया जाएगा। यहाँ भी उपवास सत्याग्रह करते हुए दिल्ली के किसानों को समर्थन दिया जा रहा है। किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, बताया बी उमेश ने। टेंट हाउस को लगी आग, 10 लाख से ज्यादा का नुकसान। गुलबर्गा जिले के हागरगुंडगी ग्राम में कल रात एक टेंट हाउस को आग लगने से 10 लाख से ज्यादा का नुकसान होने की बात कही जा रही है। ये टेंट हाउस ग्राम के शरण गौड़ा रासंगी नामक व्यक्ति का था। किसी अनजान लोगों ने शायद इसको आग लगाया होगा, ऐसे शंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है इस घटना में टेंट हाउस में मौजूद 100 कुर्सियां, डीजे साउंड सिस्टम, शामियाने के पर्दे, मैट, लकड़ियां, अन्य सामान जलकर खाक हो गया है। अग्निशामक दल ने आग पर काबू पा लिया है। फतेहाबाद पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। किसानों का समर्थन, वकील द्वारा उपवास। अपने जन्मदिन के मौके पर दावणगेरे शहर के जयदेव सर्कल निवासी वकील अनीस पाशा ने उपवास रखकर अपना जन्मदिन मनाकर दिल्ली में 4 सेल्सियस डिग्री से भी नीचे कड़कती हुई ठंड में आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन दिया। इससे मौके पर बात करते हुए वकील अनीस पाशा ने कहा कि मुझे मेरे जन्मदिन पर तोहफा देना है तो बेड शीट, ब्लैंकेट वगैरह दीजिए ताकि दिल्ली के ठंड में आंदोलन कर रहे किसानों को पहुंचाया जाए। इनकी बात पर कई लोगों ने
रग ब्लैंकेट वगैरह दिए हैं। केंद्र सरकार के जारी करदा कानूनों को फौरन ही वापस लेने का आग्रह किया है वकील अनीस पाशा ने। ब्रिटेन से धारवाड़ आए सभी लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव। जिला अधिकारी, ब्रिटेन से कोविड से भी ज्यादा ताकतवर वायरस की शनाख्त हुई है, जिसको देखते हुए ब्रिटेन से आने वालों पर खास निगाह रखी गई है। पिछले दिनों ब्रिटेन से 5 लोग धारवाड़ आए थे। इनको प्रशासन रोककर इनका सैंपल लिया था। अब इन लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी की जानकारी दी धारवाड़ जिला अधिकारी नितेश के पाटिल ने। कल 5 लोगों में एक व्यक्ति का नेगेटिव आया था टेस्ट। आज 4 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जानकारी दी धारवाड़ जिला अधिकारी ने। कुरुब समुदाय को एसटी आरक्षण को लेकर सचिव की सभा। आज शिवमोगा के कुरुबर हॉस्टल में कुरुब समुदाय को एसटी आरक्षण दिलाने को लेकर ग्रामीण अभिवृद्धि सचिव ईश्वरप्पा ने समुदाय के लोगों से सभा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य के सभी कुरुब समुदाय के लोग एसटी आरक्षण के लिए एक हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। 7 जनवरी को शिकारीपुर में इस मामले को लेकर बड़ी सभा की गई है। इसमें समुदाय के सभी लोगों को शामिल होने का न्योता दिया है मंत्री ईश्वरप्पा ने। गुलबर्गा में मनाया गया किसान दिवस। आज 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हुए गुलबर्गा शहर में कर्नाटक रक्षणा वेदी के गुलबर्गा घटक की तरफ से किसानों को पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर बात करते हुए कर्नाटक रक्षणा वेदी के पदाधिकारियों ने कहा कि किसान देश की शान है। हमें कभी किसान और उनके योगदान को नहीं भूलना चाहिए। अगर वो नहीं रहेंगे तो क्या अनाज हम खा पाएंगे। इसलिए दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के बारे में पीएम मोदी को सोचना और जल्द इसका रास्ता निकालना चाहिए। हमारे देश में किसानों को इस तरह से अपनी बात मनवानी पड़ रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, कहा कर्नाटक रक्षणा वेदी के पदाधिकारियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।